Pakistan Air Force English test preparation for GDP, College of Aeronautical Engineering, Air Defense, Admin Branch, Logistic Branch, and other special duties branches. Also equally beneficial for Pak Army, Pak Navy, Pak Air Force, airmen, soldiers, as well as for officers' competitive exams. First of all, Durud Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummiyyi wa ala alihi wa sallimu taslima. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Faizan. EduSmart, the best education platform की तरफ से एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज के इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह इंग्लिश की क्लास नंबर 1 देखेंगे, जिसमें हम इंग्लिश की प्रिपरेशन करेंगे ऑब्वियसली। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताऊं कि अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानना चाहते हैं तो एयरमैन की सीरीज में मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच के वो बना दी हुई हैं, तकरीबन 10 वीडियोस या 11 बनी हुई हैं, ठीक है। वो सारी वीडियोस देखें। प्रेपोजिशन पे भी उधर वीडियोस बनी हुई हैं, वो आप लाजमी वॉच करें, क्योंकि जितने भी टेस्ट है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जितने भी, उनमें इंग्लिश का टेस्ट तकरीबन सेम होता है, चाहे वो पाक आर्मी में हो, चाहे वो पाक नेवी में हो, या चाहे वो पाक एयरफोर्स में हो। सो आपने अपने टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए इंग्लिश की प्रिपरेशन लाजमी करनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेशो होती है इंग्लिश के क्वेश्चन की, और ज़्यादातर लोग जो फेल होते हैं वो भी इंग्लिश के क्वेश्चंस में फेल होते हैं। इसीलिए मैंने कोशिश की कि पहले आपके लिए यही प्लेलिस्ट बनाया जाए इंग्लिश का। सो आज क्लास नंबर 1 में हाजिर हूँ। और अगर आप पाकिस्तान एयरफोर्स की किसी भी ब्रांच, चाहे एयरमैन, एयरफोर्स, नेवी या पाक आर्मी की तैयारी करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल EduSmart द बेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म को, ताकि अगर आप BC भी हूँ तो आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए और आप बाद में भी मेरी वीडियोस देख सकें, ठीक है। फायदा आपका है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट चूज करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की करेक्ट फॉर्म आपने चूज करनी है। ही सेड दैट ही डैश अ लॉयर। He said that he dash a lawyer mean is, was, will be, were, sorry। अब यहाँ पे क्या फॉर्म आएगी? is आएगा, was आएगा, will be या were। तो he said, ओके, पास्ट आ गया ना, तो हम इधर was लगाएंगे। he said that he was a liar, ओके। अगर he says that आता तो फिर हम इधर is लगाते, ओके। चूज करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ही डैश 10 miles डेली, ठीक है, वो रोजाना 10 माइल की वॉक करता है। ही वॉक्स 10 miles डेली, ओके। ही वॉक्स 10 miles डेली। अच्छा, ये 20-20 क्वेश्चन हुआ करेंगे, ठीक है, डेली बेसिस पे, ताकि ज़्यादा लंबे वीडियो ना बने, क्योंकि अगर वीडियो ज़्यादा लंबी बना दूँ तो फिर कहते हैं कि सर ने इतनी लंबी वीडियो बना दी, हमारा इतना टाइम वेस्ट हो गया, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं होता। और साथ साथ अपनी ISSB की प्रिपरेशन भी करें। उस पर मेरी तकरीबन 15-16 वीडियोज़ बन गई हैं ISSB पे, सो आप वो वीडियोज़ भी लाजमी वॉच करें, ताकि आप साथ साथ अपनी ISSB की प्रिपरेशन भी करते जाएँ, ओके। Ali took a momentous decision, अंडरलाइन वर्ड मीन्स, ठीक है। Ali took a momentous, अभी मोमेंटस का मतलब क्या होता है ये हमने इधर बताना है। डिसीजन के स्पेलिंग थोड़े गलत हो गए हैं, ठीक है, डोंट माइंड। तो मोमेंटस का हमने मतलब बताना है, इसका मतलब है सिनोनिम आपने बताना है, ठीक है। अभी मोमेंटस देखने में ऐसे लग रहा है कि मोमेंटस का लफ्जी मतलब होगा कि एक मोमेंट में, ठीक है, जल्दी जल्दी, क्विकली, लेकिन मोमेंटस का जो सिनोनिम है, जो इसका इंग्लिश में मीनिंग है, वो है वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट क्विकली, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। आई से द रियर लाइट बर्निंग, ठीक है, मैंने देखा कि रियर लाइट जो है वो बर्निंग है, जल रही है।
अंडरलाइन वर्ड मीन्स। अब रियर का मतलब क्या होता है, ठीक है, आपने रियर मिरर पढ़ा होगा, कार के रियर मिरर यानी कि जो पीछे वाले शीशे होते हैं कार के, तो ऐसे रियर लाइट को कहते हैं बैक लाइट को, ठीक है, रियर का मतलब होता है बैक। लेकिन अगर रेयर आ जाए, RARE, उसका मतलब होता है रेयर, ठीक है, बहुत ही कम जो चीज होती है, मामूली। जैसे O नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप है वो रेयर है, बहुत कम लोगों का, तो वो रेयर है RARE, ओके। लेकिन REAR जो रेयर है ना, इसका मतलब होता है बैक, ओके। तो बैक लाइट बर्निंग, ओके, समझ आ रही है। आफ्टर द रेन अ वंडरस लाइट विल फिल, ठीक है, आफ्टर द रेन, बारिश के बाद, अ वंडरस लाइट विल फिल। अभी वंडरस का क्या मतलब होता है? वंडरस का मतलब होता है चमकीली, रोशनी वाली, ठीक है, रोशनी की किरणें। आपने देखा जब बारिश हो जाती है, मतलब साफ हो जाता है, तो कितनी प्यारी सी रोशनी आती है, चमकदार रोशनी आती है, तो उसे हम वंडरस लाइट कहते हैं, ठीक है। और वंडरस का मतलब होता है शाइनिंग, चमकदार, ओके। Nevertheless, that is proposition underline word means, ठीक है, proposition। अभी proposition ये preposition नहीं है, proposition है। proposition का मतलब होता है suggestion, नसीहत करना, एडवाइस करना, ठीक है। तो एडवाइस भी आ सकता है इसका, या suggestion भी आ सकता है। supposition, deposition, suspension ये नहीं आएगा, ओके। proposition का मतलब होता है नसीहत करना। Such odd, such ridiculous houses the earth peoples built, underline word means। ये जो वर्ड अंडरलाइन है रेडिकुलस, इसका हमने बताना है कि जी क्या मतलब है। रेडिकुलस का मतलब होता है अजीबोगरीब, ठीक है, या ऐसे बोल दे हट के, हट के। तो स्ट्रेंज, फनी, नाइस, ब्यूटीफुल, तो स्ट्रेंज आएगा क्योंकि ये भी अजीबोगरीब होता है। वैसे ऑड का मतलब भी जो है ना, ये स्ट्रेंज ही होता है, अजीबोगरीब, यानी कि सबसे मुख्तलिफ, उसे हम रेडिकुलस कहते हैं। Who issued a decree to shed the blood of a person for the health of the king? ये आपकी जो स्टोरीज है ना, ये उनमें से एक है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, आपकी जो स्टोरीज है ना इंग्लिश की, उनमें से भी क्वेश्चन आते हैं। ज्यादातर ये क्वेश्चन GDP और CAE में आते हैं, ठीक है। सो मैंने इसीलिए ये वीडियो बना दिया ताकि ये आप सबके लिए सेम है। ये आप अपने माइंड में रखें कि GDP, CAE या एयर डिफेंस, लॉजिस्टिक ब्रांच, जिसमें भी आपने अप्लाई किया, आपके लिए ये इक्वली बेनिफिशियल है ये सारे क्वेश्चन। तो आपने वीडियो को मिस नहीं करना, आखिर तक देखना है। Who issued a decree to shed the blood of a person for the health of the king? ठीक है, बादशाह की सेहत के लिए जो नौजवान को कत्ल करने का हुक्म किसने दिया था? किंग ने, काजी ने, नौशेरवा ने, या जज ने? तो ये काजी ने हुक्म दिया था, ठीक है, काजी ने हुक्म दिया था, ओके। ये आपने पढ़ा होगा। वैसे मेरी तो अभी FSC हुई बहुत देर हो गई है, सो मुझे अभी इतना माइंड में नहीं है ये कौन सी कहानी है, लेकिन अगर आप अभी न्यू हैं तो आपको सही पता होगा ना। What should I do, oh God, Aghast? सही है। अब मैं क्या करूंगा अल्लाह, अगास्ट। अच्छा, अब मैं आपको कुछ वर्ड्स बताऊंगा, जैसे अल्लास। जब अल्लास का मतलब आए ना, तो इसका मतलब होता है कि वरीड, घबराया हुआ, ठीक है। और जब अगस्त का लफ्ज आ जाए ना, अल्लास का मतलब अल्लास वर्ड आ जाए, तो इसका मतलब होता है वरीड, घबराया हुआ। लेकिन परेशान, अलास का मतलब होता है परेशान, अगास का मतलब होता है टेरिफाइड, घबराया हुआ, ठीक है। हॉरिफाइड भी आप इसे बोल सकते हैं, ओके। अगर ओह का मतलब हो जाए तो फिर हम इसे सरप्राइज कहेंगे, ठीक है, ओके। आई मेट अ ट्रेवलर इन एंटीक लैंड। एंटीक, आपने मूवीज भी आप देखते होंगे, ठीक है। मूवीज के अलावा भी वैसे डिफरेंट नॉवेल्स वगैरह अगर आप पढ़ते हैं या आप नॉवेल्स देखते हैं, उनके वीडियोज उन पे भी बनी होती हैं, तो आपने देखा होगा कि बड़ी बात आती है एंटीक पीस। अगर आप कोई हिस्टोरिकल मूवीज देखेंगे ना, तो उनमें आपको एक वर्ड सुनने को मिलेगा, एंटीक पीस। एंटीक का मतलब होता है जो नायाब हो, ठीक है, नायाब, पुराना और नायाब। अगर सिर्फ पुराना होगा तो उसे हम एंटीक नहीं बोलेंगे, उसे हम ओल्ड बोलेंगे। लेकिन एंटीक का मतलब होता है नायाब और पुराना। तो एंशिएंट, इसका जो अंडरलाइन वर्ड का मीन है वो हम एंशिएंट लगाएंगे, ओल्ड नहीं लगाएंगे, ओके।
हाउ मेनी डॉलर्स डिड डेला सेव टू बाय अ गिफ्ट फॉर जिम? जी, जिम के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए जो डेला ने पैसे बचाए थे वो कितने थे? कहानी पढ़ी हुई है ना, डेला ने मेरा ख्याल है वॉच खरीदी थी और जिम ने उसके लिए ब्रेसलेट खरीदी थी। मैंने कहानी तो नहीं पढ़ी हुई, काफी देर हो गया, लेकिन आपको बस पता होगा, ठीक है। तो 1.87 डॉलर्स जो है ना वो बचाए थे डेला ने जिम के लिए। ओके, घड़ी की चेन खरीदी थी, है ना जी। चौधरी फतेहदाद रिप्रीमेंडेड अबुल फॉर ए मिस्टेक, ठीक है। चौधरी फतेहदाद ने रिप्रीमेंडेड किया अबुल को उसकी मिस्टेक से। कहानी में होगा शायद कोई। तो अंडरलाइन वर्ड मीन्स, अंडरलाइन जो वर्ड है उसका मतलब बताना है। अभी रिप्रीमेंडेड का मतलब हो इधर लिख के लिखा हुआ है इंसल्टेड, एडमोनिश्ड, पनिश्ड या रिवॉर्डेड। इंसल्टेड का मतलब है कि बेइज्जती करना, एडमोनिश्ड का मतलब है कि नसीहत करना, उसको समझाना वगैरह, ठीक है। पनिश्ड का मतलब है कि उसे सजा देना, रिवार्डेड का मतलब है उसे इनाम देना। तो जो चौधरी फतेहदाद है उसने रिप्रीमेंडेड का मतलब होता है नसीहत करना, कोई चीज तजवीज करना, ठीक है। तो इसका जो मीनिंग है वो है एडमोनिश्ड। एडमोनिश्ड का मतलब भी होता है नसीहत करना या कोई चीज तजवीज करना, उसको समझाना बुझाना। लेकिन जो बड़े होते हैं वो अपने बच्चों को क्या करते हैं, पनिश तब करते हैं जब वो ज्यादा खराब काम शुरू कर दे। लेकिन रिप्रीमेंडेड का मतलब होता है एडमोनिश्ड, ठीक है। ओके, समझ आ रही है आपको? अगर किसी क्वेश्चन की समझ ना आए और मुझसे कोई गलती हो जाए तो आपने लाजमी अपने कमेंट्स में मेंशन कर देना है, ताकि मैं भी अपनी जो है ना वो ठीक करूं जो गलतियां हों। फाइनली द मेयर डिस्चार्ज्ड ह्यूबर्ट। डिस्चार्ज्ड का क्या मतलब होता है? डिस्चार्ज्ड, अंडरलाइन वर्ड का मतलब ही बताना ना, तो हमने इधर बताना है डिस्चार्ज्ड का क्या मतलब होता है। अरेस्टेड, रिलीज्ड, पनिश्ड या इम्प्रिजन्ड। तो अरेस्टेड का मतलब होता है कि गिरफ्तार करना, रिलीज का मतलब होता है छोड़ना, पनिश्ड का मतलब होता है सजा देना, इम्प्रिजन्ड का मतलब है कि जेल से बाहर निकालना। तो डिस्चार्ज का जो मोस्ट सुइटेबल मीनिंग है वो है रिलीज्ड। ओके, डिस्चार्ज का मोस्ट सुइटेबल है रिलीज्ड। ओके, दे स्लम्बर ऑन विद पॉज अक्रॉस, ठीक है। दे स्लम्बर ऑन विद पॉज अक्रॉस। अंडरलाइन वर्ड मीन्स स्लीप, वॉक, बार्क, सिट। अच्छा, वॉक का मतलब होता है चलना, स्लीप का मतलब होता है सोना, बार्क का मतलब होता है भौंकना, सिट का मतलब होता है बैठना। तो स्लम्बर का क्या मतलब होता है? इसका मोस्ट सुइटेबल जो अंडरलाइन वर्ड है वो है स्लीप। यानी कि स्लम्बर का वैसे मतलब होता है कि गश खा के गिर जाना, ऐसे आप समझ लें, गश खा के गिर जाना। तो इसका जो मोस्ट सुइटेबल है वो है स्लीप, सोना या लेटना स्लम्बर का। वाज आई बॉदरिंग यू व्हेन आई टर्न दैट कॉर्नर, ठीक है। बॉदरिंग का क्या मतलब होता है? परेशान करना, परेशानी देना। तो अंडरलाइन वर्ड का हमने मतलब बताना। नीचे 4 ऑप्शन है, सिग्नलिंग, ट्रबलिंग, कॉलिंग या बीटिंग। सिग्नलिंग का इशारे देना, ट्रबलिंग मुश्किल पैदा करना, कॉलिंग कॉल करना बुलाना, बीटिंग मारना। तो बोदरिंग का जैसे मतलब है परेशान करना, तो ऐसे ही ट्रबलिंग यानी मुश्किलात पैदा करना। ये तकरीबन मोस्ट सुइटेबल है, एक दूसरे के सिनोनिम। ओके ओके, द ह्यूमन थॉट्स मेक रिटन अ बिट। द ह्यूमन थॉट्स मेक रिटन अ बिट। ये कोई मेरा ख्याल है विजिट वाला जो प्लेनेट वाला ना, ए विजिट टू स्मॉल प्लेनेट, आई थिंक ये है, ठीक है। ये आपका नॉवल है या आपकी कोई कहानी है इंग्लिश में, तो उसमें है ये द ह्यूमन थॉट्स मेक रिटन अ बिट गिडी, ठीक है, अ बिट गिडी। अच्छा, ये सारे मैं जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ये रिपीट हो चुके हैं, ये आपने लाजमी देखने हैं। ओके, ये रिपीटेड है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ऑल वर स्केयर्ड, बर्न्ट एंड अफ्रेड। अंडरलाइन वर्ड मीन्स। अब स्केयर्ड का हमने मतलब बताना है हॉरिफाइड, टेरिफाइड, अफ्रेड, वाउंडेड। स्केयर्ड का एक मतलब आपको बताता हूँ। वैसे तो हम आम जब अल्फाज के मीनिंग करते हैं इंग्लिश टू उर्दू, तो इसका मतलब यही हम रखते हैं घबराना। लेकिन स्केयर्ड का मतलब होता है जब किसी को चोट लग जाए तो फिर घबराना।
जब किसी को कोई जख्म आ जाए तो फिर घबराना, ठीक है। मसलन उसने फायर किया, उसे गोली लगी, फिर वो घबराया। गोली लगने से पहले जो वो घबरा रहा था वो घबराहट और थी, ठीक है। उसे हम बोलेंगे अफ्रेड, टेरिफाइड, हॉरिफाइड। लेकिन स्केयर्ड का मतलब होता है तब घबराना जब गोली लग गई, जब जख्म आ गया। तो वाउंडेड का मतलब भी यही होता है, ठीक है। They dash a novel for 2 hours. They has been reading. They have been reading. They are reading. They will be reading. So they have been reading a novel for 2 hours. Okay. 19 वाला क्वेश्चन है, How many years ago Harry bought a barber shop in Okay by the Sea? Okay by the Sea भी आपने पढ़ा हुआ है जी, आपने पढ़ा हुआ है। तो कितने साल बाद हैरी ने जो है ना बार्बर की शॉप खरीदी ओके बाय द सी में? 22, 23, 24, 25। तो 24 साल बाद, ओके 24 साल पहले है वो, ओके। द डिफरेंस इन द एज ऑफ टू मैन वाज। हीट लाइटनिंग का ये क्वेश्चन है जी। हीट लाइटनिंग भी पढ़ी हुई है आपने जी, वो भी पढ़ा हुआ है। तो इसमें जो 2 आदमी थे जो बस के आई थिंक बस स्टेशन पे मिले थे या ट्रेन के स्टेशन पे, तो उन 2 आदमियों के जो एज का डिफरेंस था वो कितना था? 10 साल, 2 साल, 5 साल या 4 साल। तो उनका डिफरेंस था 5 साल आपके नावल के मुताबिक, ओके। These are the questions for today. Last but not the least, दुरूद पाक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबीजिल उम्मीजी व अला आलिहि व सल्लिमु तस्लीमा। तो कैंडिडेट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया इंग्लिश के 20 MCQs। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सारे के सारे क्वेश्चन की समझ आ गई होगी और आप मुस्तफीद हो रहे होंगे मेरी इन वीडियो से। अगर आपको कुछ भी फायदा हो रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, ओके। अभी एक बंदा आपके लिए मेहनत करके कोर्स बनाए और ये आपसे कहे कि भाई आप शेयर करो इन वीडियोस को, और आप शेयर ना करें तो फिर नाइंसाफी है ना। तो ठीक है, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह पाक को राजी करें, 5 वक्त की नमाज अदा करें, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम के तोहफे भेजें, अपने बड़ों का कहना माने और अपने छोटों से प्यार करें। ओके, तो चलते हैं, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।